चलिए हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं आपके साथ। और जर्नल एंट्रीज के अंदर अगर आपको फटाफट याद करा दूं, अगर आपको जर्नल समझना है तो आपको उसके लिए रूल्स याद रखने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कुछ एंट्रीज करते हैं आपके साथ, जर्नल की एंट्रीज। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमारी ये थी मॉडर्न अप्रोच दोस्तों, ये थी मॉडर्न अप्रोच असली, ACLIE। फटाफट रिवीजन करते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच थी। दूसरी थी हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। आपको याद है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारे पास कौन कौन से अकाउंट होते थे? बेटा फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारे पास कौन कौन से अकाउंट होते थे? जल्दी जल्दी, पहला आकांक्षा का आंसर आया बेटा, फटाफट अदिति जल्दी से रिप्लाई करो। एक होता था रियल, एक होता था पर्सनल, एक होता था नॉमिनल। वेरी गुड। एक होता था रियल, एक होता था पर्सनल और एक होता था नॉमिनल। तो ये थी मॉडर्न अप्रोच और ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने आपको कुछ ये भी बताया था, हमारी असेट्स कहाँ चली जाती हैं? रियल के अंदर। इनकम कहाँ चली जाती है? नॉमिनल के अंदर। एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? नॉमिनल के अंदर। कैपिटल कहाँ जाती है? पर्सनल में। और लाइबिलिटी भी कहाँ चली जाती है? पर्सनल के अंदर। तो हमने इस तरह से सारी बातें पढ़ी थी और मैं हमेशा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करता हूँ। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसके अंदर लास्ट क्लास में ये बताया था, लास्ट वीडियो में, कि दोस्तों जो हमारे गुड्स होते हैं, गुड्स का मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। बिजनेस का मतलब होता है या तो आप परचेज करोगे, सामान परचेज करोगे, या आप क्या करोगे? सेल करोगे। तो गुड्स के केस में आप हमेशा कौन से वर्ड यूज करोगे? परचेज और सेल्स। गुड वर्ड्स यूज नहीं करना। दूसरा मैंने आपको इसमें काम की बात ये बताई थी, जब भी गुड्स खरीदते और बेचते हैं, नेवर टॉक अबाउट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस की बात हम नहीं करेंगे, अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी और वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। चलिए एक पॉइंट करते हैं आपके साथ, पॉइंट नंबर 34, सोल्ड गुड्स। दोस्तों गुड्स आ गए तो आपको समझ आ जाना चाहिए, गुड्स बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, कॉस्ट है 10,000, क्रेडिट पे भी बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 15,000। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वर्किंग्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको बताता हूं मैं, हम कैश में बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट है, एक की कॉस्ट है 10,000 और एक की कॉस्ट है 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दोस्तों दोनों में ही आपको क्या करना है? प्रॉफिट प्लस करना है। और प्रॉफिट है कितना? 20%। तो दोनों के अंदर आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कॉस्ट के अंदर 10,000 का 20%। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूं, ये आता है 2,000। दोस्तों 15,000 का 20%, आप फट सॉल्व कर लेना, मैं फटाफट यहाँ कर देता हूँ 3,000। अगर आपको डाउट हो तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 20% ऑफ 15,000, तो फाइनली ये आंसर आ गया 3,000। 3,000 का हो गया प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं सेल्स की। 10 प्लस 2 12,000 की हो गई सेल्स, 15 प्लस 3 18,000 की हो गई सेल्स। उन्होंने कहा था ये वाली सेल है कैश सेल और ये वाली सेल है क्रेडिट सेल, ये वाली सेल है क्रेडिट सेल। चलिए अब हम आराम से आपके साथ बातें करते हैं। पहले मुझे कैश के बारे में बताओ, नॉर्मल बात करते हैं। मुझे इतना बताओ, हमारी पॉकेट में कैश, बेटा कैश कितना आएगा? टेक योर टाइम, मुझे आप सब बच्चे बताएंगे स्पीड से हमारे पास कैश कितना आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ सारे बच्चों का, जल्दी जल्दी।
बेटा फटाफट अदिति, आकांक्षा, धान्या, हातिम, रिया, कैश कितना आएगा? वेरी गुड, कैश आएगा 12,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना हुआ? बेटा प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। और अगर मैं आपसे बात करूं गुड्स, गुड्स कितने के चले गए? बेटा सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं मैं, गुड्स कितने के चले गए? गुड्स चले गए 10,000। ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन हो गई। अब बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट के अंदर कैश की जगह क्या आता है? बेटा कैश तो आता नहीं है, उधार है। कैश की जगह क्या आ जाते हैं? डेटर। वेरी गुड। तो डेटर कितने के आ जाएंगे? 18,000 के। कैश की जगह क्या आ जाएगा? डेटर। अब बताओ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 3,000 का। और ये बताओ हमारे गुड्स कितने के चले गए? गुड्स हमारे चले गए 15,000 के। दोस्तों अगर हम ऐसे करते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कैश का नेचर क्या है? कैश का नेचर है असेट, प्रॉफिट का नेचर इनकम, गुड्स का नेचर असेट। यहां चलते हैं। डेटर का नेचर असेट, प्रॉफिट का नेचर इनकम, गुड्स का नेचर असेट। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम परफेक्ट बनेगी। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम परफेक्ट बनेगी। बट मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जर्नल एंट्रीज। अब आप मुझे इतना बता दो, अगर असेट बढ़ता है, दोस्तों अगर असेट बढ़ता है तो क्या कहता है अकाउंटिंग रूल? क्या कहता है? असेट बढ़ता है तो अकाउंटिंग रूल कहता है डेबिट। आप सबको पता है असेट बढ़ता है तो अकाउंटिंग रूल क्या करता है? डेबिट। और आपको ये भी पता है कि अगर असेट कम होता है तो अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? अकाउंटिंग रूल कहता है क्रेडिट। वेरी गुड अदिति। चलिए मैं जरा एंट्री करने जा रहा हूं, दोस्तों मेरे साथ एंट्री करेंगे ध्यान से। मैंने यहां लिखा कैश अकाउंट डेबिट। मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया मेरे पास? 12,000। टू। अब मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था गुड्स नहीं लिखूंगा। मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी। गुड्स के केस में क्या लिखते हैं? सेल और परचेज। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सेल्स लिखूंगा, सेल्स अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं और गुड्स की बात करते हैं तो कभी भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। बेटा प्रॉफिट और लॉस को कभी रिकॉर्ड नहीं करते। उसका रीजन आपको खुद अभी समझ आ जाएगा। इसका मतलब सर आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करोगे जर्नल एंट्रीज में, तो आप पता है यहाँ पे सेल्स कितनी लिखोगे? आप लिखोगे 12,000। इसका मतलब जो जितना कैश आया उतनी की आप क्या लिख दोगे? सेल। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। अब हम चलते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री यहाँ पे देखो, डेटर असेट प्लस होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट प्लस होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो हमने लिखा डेटर अकाउंट डेबिट। कितने के डेटर हैं? 18,000। और नीचे क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा सेल्स, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। मगर सेल में 15 नहीं लिखूंगा, मैंने आपको कहा था प्रॉफिट अलग से नहीं दिखाते, प्रॉफिट इसी के अंदर आ जाता है 18,000। बस एक ये एंट्री हो गई और एक ये एंट्री हो गई, डेटर टू सेल्स। तो आपको एक तो आज की क्लास प्लस जो मैंने आज रिकॉर्डेड क्लास है वो दोनों क्लास आपको देखनी है। जर्नल एंट्रीज में दोस्तों कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जर्नल एंट्रीज में कभी भी डाउट हो आप मेरे से बार बार पूछ सकते हो, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेम चीज, पहले ये बताइए मुझे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्रीज? बेटा फटाफट बताइए मुझे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है,
प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते, मैंने पहले भी बताया था। चलिए बच्चों को क्लियर है ये वाली बात, वेरी गुड बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। एक और करते हैं जरा। अब चलते हैं सर परचेज पर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेल। अब चलते हैं परचेज पर। और परचेज भी क्या कर रहे हैं, गुड्स। तो परचेज और सेल में कभी भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते। गुड्स परचेज कर रहे हैं। कैश में खरीदा 7,000 और क्रेडिट में खरीदा 5,000। चलिए पहले आराम आराम से देखते हैं पॉइंट नंबर 20। मुझे एक बात बताओ, मैं आराम आराम से आपसे बातें करता हूं यहाँ पे। पहले कैश की बात करते हैं, कैश में, और दूसरा क्या है, क्रेडिट में। जब कैश में खरीदेंगे 7,000, कैश में खरीदेंगे तो कैश आपका जाएगा, बेटा कैश जाएगा, और क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। वेरी गुड धान्या। कैश जाएगा और गुड्स क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। कितना अमाउंट, 7,000। 7,000 सामान आ रहा है और कैश जा रहा है। यहाँ बताएं, अब आप सब बच्चे बताएंगे परचेस करा है उधार पे 5,000। बेटा अब आप बताओ, गुड्स, मैं वेट कर रहा हूँ, वेरी गुड रिया। गुड्स तो सर आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट, फटाफट हातिम सकीना जल्दी से बताना है, वेरी गुड हातिम। बेटा जर्नल एंट्री से कंप्रोमाइज नहीं, वेरी गुड, सही चल रहा है एकदम। बार बार वीडियोस देखें अगर आपको जरा भी डाउट है। वेरी गुड अदिति। क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए, 5,000 के। गुड्स भी बढ़ गए और क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। और अब चलते हैं जर्नल एंट्री। उससे पहले मुझे बताओ दोस्तों, क्रेडिटर का नेचर क्या है। क्रेडिटर कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी में आते हैं। मुझे एक बात बताओ, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या कहता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है। दोस्तों लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है। आकांक्षा का आंसर आ गया, जल्दी से बाकी बच्चे, रिया धान्या फटाफट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। चलिए ये सब बच्चों को याद है। यहां चलते हैं, कैश क्या है, कैश है असेट। बेटा कैश असेट है, और अगर असेट कम होती है, अब बताओ असेट कम होती है तो क्या करते हैं। दोस्तों असेट कम होती है तो भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड अदिति सकीना। अब क्वेश्चन ये है, गुड्स, गुड्स दोनों जगह प्लस हो रहे हैं। गुड्स आपको पता है, जब भी हम परचेज करते हैं, गुड्स बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, गुड्स हम बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं इसकी अलग अलग सेपरेट एंट्री कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आपको इसको कंबाइन करना। कंबाइन करना जरा देखें ध्यान से। पहले मैंने लिखा क्रेडिट साइड, मैं आपको कंबाइन करना सिखा रहा हूं। ये है क्रेडिट। टू, कैश अकाउंट। जल्दी बताइए कैश कितना गया, क्रेडिट साइड में कैश कितना गया, 7,000। ये भी सर क्रेडिट है, डेट क्रेडिटर्स, तो मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स हैं, 5,000। मैंने दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया, 7,000 और 5,000। अब ऊपर क्या लिखूंगा, बेटा मैं गुड्स लिख नहीं सकता। मैंने आपको बताया था गुड्स नहीं लिख सकते, गुड्स की जगह या तो परचेज लिखोगे या सेल लिखोगे। जल्दी बताइए क्या लिखूंगा ऊपर। ऑफ कोर्स सर परचेज करा है तो आप परचेज ही तो लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। सीधा प्लस कर दो आप, 7,000 और 5,000 एक साथ प्लस कर दो, कितना आ गया, 12,000। और इसकी नीचे लिखेंगे नरेशन, बीइंग। ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए नरेशन, छोटा सा लिख दो, बीइंग गुड्स
परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज, ये हो गई हमारी कहानी। तो इस तरह से हमने एंट्री कर दी। अगर आप सब बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास की वीडियो देखी है तो मुझे ये बता दो दोस्तों, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको जर्नल एंट्री नहीं बोलते, इसको कुछ और भी बोलते हैं। मुझे पता लग जाएगा हाउ मेनी यू हैव सीन माय लास्ट क्लास वीडियो। बेटा जहां पे तीन चीजें आ जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? मैं वेट कर रहा हूँ आप बच्चों का। एक परचेज, दूसरा कैश, तीसरा क्रेडिट। जहां पे तीन चीजें आ जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। और इसका मतलब आप बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है। बेटा जर्नल एंट्रीज देखो, आपसे जो पहला वाला बैच है वो ये वाली वीडियो देखता है जो मैं अब आपको करा रहा हूँ, और आपको उनकी वाली वीडियो देखनी है जिससे हम जल्दी जल्दी कोर्स कवर कर पाए। देखिए जर्नल पता है कहाँ बोला जाता है? जर्नल वहां बोला जाता है बात करें इसकी, यहाँ पे देखो एक और दो, तो दिस इज कॉल्ड जर्नल। हातिम ने, वेरी गुड हातिम, पहले बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। डेटर और सेल, इसको भी बोला जाता है जर्नल, क्योंकि यहाँ पे दो इफेक्ट पड़ रहे हैं। मगर सर जहां पे तीन इफेक्ट्स पड़ते हैं, मींस मोर देन टू, सिर्फ एक बच्चे को याद है, बाकी सारे बच्चे सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग चल रहा है यहाँ पे, जय माता दी। दोस्तों उसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री, जहां पे दो से ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में कितने इफेक्ट्स पड़े हैं? तीन इफेक्ट्स पड़े हैं, तो इसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। तो मैंने ये बताया था आपको लास्ट क्लास की वीडियो में। बेटा बार बार आपको बोल रहा हूं, जर्नल अगर वीक हो गया दोस्तों, जर्नल वीक हो गया तो पूरा अकाउंट्स वीक रह जाएगा। ट्राई टू डिवोट मोर टाइम। अभी तक हमने जर्नल की तीन क्लासेस ली हैं, ये आज फोर्थ क्लास है, यानी आपके पास जर्नल की चार वीडियोस होनी चाहिए जिसको आपको दोबारा से चेक करना है, समझना है। बेटा जर्नल कभी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। चलिए एक एंट्री आप बताइए फटाफट। ये वाली एंट्री अब आप सब बच्चे बताएंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, गुड्स में आग लग गई। इसके अंदर एक पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट अभी आपके साथ मुझे डिस्कस भी करना है। एक और भी पॉइंट था, ये सारी ट्रांजेक्शन हमें डिस्कस करनी है आपके साथ। वो वाला पॉइंट कहाँ गया? हाँ ये वाला बताइए, ये वाला मैं पूछ रहा था आपसे। चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 15%। बेटा फर्नीचर पे 15% डेप्रीसिएशन लगेगी। पहला क्वेश्चन है फर्नीचर कितने का है सर? ये देखो, आपने किसी जमाने में फर्नीचर खरीदा था 10,000, बेटा 20,000 का फर्नीचर खरीदा था, अब उस पे 15% की क्या लगेगी? डेप्रीसिएशन, यानी 15% ऑफ 20,000, तो डेप्रीसिएशन आ जाएगी 3,000। चलिए जल्दी से बताइए पहला क्वेश्चन। दोस्तों डेप्रीसिएशन इनकम है एक्सपेंस है? पहले तो ये बताओ, डेप्रीसिएशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अब ये बताओ फर्नीचर की वैल्यू डेप्रीसिएशन से बढ़ जाती है या कम हो जाती है? धन्य का आंसर आ गया। बेटा फर्नीचर की वैल्यू, हातिम वेरी गुड, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती है या कम हो जाती है? सकीना वेरी गुड, कह रहे हैं सर फर्नीचर की वैल्यू दोस्तों कम हो जाती है। रिया वेल डन, फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई असेट कम होता है,
डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? बेटा एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और एक बात एक्सपेंस, एक्सपेंस जब बढ़ता है तब क्या करते हैं दोस्तों? एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? तो हम करते हैं डेबिट। आपके सामने जर्नल एंट्री आ गई, आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन को डेबिट कर दिया आपने 3000 टू फर्नीचर अकाउंट। बेटा फर्नीचर को आपने क्रेडिट कर दिया कितने से? 3000 से। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज, बस खत्म। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। तो ऐसे करने करते करते वन बाय वन हमें सारी एंट्री सीखनी है। कुछ रूल्स हमेशा याद रखने हैं आपने, जैसे प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते, इस तरह से हमें देखने हैं सारे के सारे पॉइंट्स। चलिए लास्ट पॉइंट आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। लास्ट पॉइंट दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल खरीदा, मोबाइल परचेज करा, मोबाइल परचेज रुपीज 20,000। मैंने मोबाइल खरीदा 20,000 का। मैं चाहता हूं सीधा जर्नल एंट्री आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं, सीधा जर्नल एंट्री। बाकी सब कुछ मैं लिख देता हूँ। नरेशन बीइंग मोबाइल परचेज। बेटा सारे बच्चे फटाफट एंट्री लिखेंगे चैट बॉक्स। पहली बात दोस्तों, मोबाइल मेरी असेट है। बेटा मोबाइल मेरी असेट है। परचेज वर्ड नहीं लिखोगे आप। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर परचेज आएगा, परचेज नहीं है दोस्तों। परचेज कब आता है याद रखना, जब आप गुड्स खरीदते हैं। गुड्स नहीं है, मोबाइल तो असेट है। अदिति का आंसर सही आया है, और देखें कितने बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है। हातिम का आंसर ठीक है, अदिति का आंसर, सकीना का आंसर, धान्या का आंसर। आकांक्षा परचेज नहीं आएगा, मैंने अभी आपको बताया मोबाइल असेट है तो असेट का नाम आता है। कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मोबाइल अकाउंट डेबिट। टू, आपकी जेब से क्या जाएगा? आपकी जेब से जाएगा कैश। बस इसलिए आपको मैंने बताया था गुड्स और असेट्स में ये डिफरेंस होता है। असेट खरीदते हैं तो असेट का नाम आता है, मगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज का नाम आता है। बेटा होप आपको आज की क्लास में समझ आ गया होगा। जल्दी से बताइए मुझे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?